16 कलाओं की जानकारी। श्री राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे तो श्री भगवान कृष्ण 16 कलाओं की ज्ञाता है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। 16 श्रृंगार के बारे में भी आपने सुना होगा। आखिर ये 16 कलाएं क्या है? उपनिषदों के अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है। जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क से अलग रहकर बोध करने लगता है वही 16 कलाओं में गति कर सकता है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं अमृत, मनदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णमत है। इसी प्रकार जैसे चंद्रमा के प्रकाश की 16 अवस्थाएं हैं, उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है। मन को चंद्रमा के समान ही माना गया है, जिसकी अवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्र की इन 16 अवस्थाओं में 16 कलाओं का चलन हुआ। कहीं पर इन्हें प्राण, श्राद्ध, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिया, मन, अन्न, वीर, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम कहा जाता है। कहीं पर इन्हें श्री, भू, कीर्ति, इला, लीला, कांति, विद्या, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रहवी, सत्य, इसना और अनुग्रह, जिनका पूर्ण अर्थ इस प्रकार है। प्रथम, बुद्धि का निश्चयात्मक हो जाना। दूसरा, अनेक जन्मों की शुद्धि आने लगना। तीसरा, चित्तवृत्ति नष्ट हो जाती है। चौथा, अहंकार नष्ट हो जाता है। पांचवा, संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं एवं स्वयं के स्वरूप का बोध होने लगता है। छठा, आकाश तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। कहा हुआ प्रत्येक शब्द सत्य हो जाता है। सातवां, वायु तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। स्पर्श मात्र से ही रोग मुक्त कर देता है। आठवां, अग्नि तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। दृष्टि मात्र से कल्याण करने की शक्ति आ जाती है। नौवां, जल तत्व में नियंत्रण हो जाता है। जल स्थान दे देता है। नदी, समुद्र आदि कोई बाधा नहीं रहती। 10वां, पृथ्वी तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। हर समय देह से सुगंध आने लगती है। नींद, भूख, प्यास नहीं लगती। 11वां, जन्म मृत्यु स्थित अपने अधीन हो जाती है। 12वां, समस्त भूतों से एक रूपता हो जाती है। सब पर नियंत्रण हो जाता है। जड़ चेतन इच्छा अनुसार कार्य करने लगते हैं। 13वां, समय पर नियंत्रण हो जाता है। देह वृद्धि रुक जाती है अथवा अपनी इच्छा से होती है। 14वां, सर्वव्यापी हो जाता है। एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है। पूर्णता का अनुभव होने लगता है। लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण कर सकता है। 15वां, कारण का भी कारण हो जाता है। यह अभक्त अवस्था है। 16वां, उत्तरायण कला अपनी इच्छानुसार समस्त दिव्यता के साथ अवतार रूप में जन्म लेता है, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान। यह उत्तरायण के प्रकाश की तरह उनकी दिव्यता फैलती है। दोस्तों, यह जानकारी 16 कलाओं के बारे में थी।